जय शीतला माता की। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बासोड़ा पूजन की विधि बताने जा रही हूँ। बासोड़ा पूजन जो होता है वो शीतला माता की पूजा कहलाती है। ये होली के 8 दिन बाद तक आप कभी भी पूज सकते हैं। कई जगह पर इसे होली के जस्ट 8 दिन बाद ही पूजते हैं, यानी कि जिस दिन आपने होली पूजी है अगले हफ्ते ठीक उसी दिन आपको इसका पूजन करना होता है। या फिर कई जगह पर ऐसा होता है होली के बाद 8 दिन के अंदर अंदर किसी भी शुभ दिन पर इनकी पूजा होती है। तो आपके यहाँ पर जैसा होता है आप वैसा कर लीजिएगा। यदि आप पहली बार कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि बासोड़ा कैसे पूजा जाता है, तो जिस दिन आपने होली का पूजन किया है, जिस दिन होली का दहन था आपके यहाँ पर, आपको उसी दिन अगले हफ्ते माता का पूजन करना होता है। इस पूजन की तैयारी हम एक रात पहले से ही कर लेते हैं, क्योंकि शीतला माता पर बासा खाना चढ़ाया जाता है, यानी कि बासोड़ा उसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ताज़ा खाना उस दिन नहीं बनता है, घर का चूल्हा उस दिन नहीं चलता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, शीतला माता जो होती हैं उन्हें ठंडा रखा जाता है, शीतल रखा जाता है। इसीलिए रात को ही हमें उनका भोग तैयार करना होता है। उनके भोग में कच्ची लस्सी, जिसमें आप दही का स्वरूप ले सकते हैं या लस्सी ले सकते हैं, साथ में चावल बनाने होते हैं रात को। और उसके साथ ही हमारे यहाँ पर जो बनते हैं पुए बनते हैं, मीठे पुए। जैसे कि आप पकौड़े बनाते हैं नमक वगैरह मिला के, उसी तरह से आटे का पेस्ट बनाकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाते हैं हम लोग। गुड़ या चीनी की चाशनी बनाकर उससे आटा गूंथा जाता है, उससे पेस्ट तैयार करके हम पुए बनाते हैं। आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ही मैं बता रही थी कि आप मतलब आटे का एक पेस्ट बनाएंगे, जैसे बेसन के पकौड़े आप बनाते हैं, और उस पेस्ट में आप नमक मिर्च मिलाने की जगह चीनी मिलाएंगे या फिर गुड़ का पेस्ट मिलाएंगे चाशनी बनाकर, और उससे आप पुए उतारेंगे। ये पुए का भोग होने लगता है। बाकी आप अपने खाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना के रखें, परंतु वो रात को ही बना के रखना होता है। सुबह के दिन उस दिन चूल्हा नहीं चलता है, सुबह के टाइम आप चूल्हा नहीं चलाएंगे। 12 बजे के बाद आप चाहें तो खाना बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमने खाना होता है वो हमें रात का ही खाना होता है। पहले हम माता का पूजन करने जाते हैं सुबह सुबह। आपके एरिया में अगर आपको नहीं पता है कि शीतला माता कहाँ है, तो मंदिर में शीतला माता होती हैं। उनकी सवारी ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह की होगी। आप देख लीजिए, उनके एक हाथ में झाड़ू होती है, एक हाथ में कलश होता है, और एक हाथ में उनके सूप होता है। तो जो कलश बताया जाता है, इस कलश में वे जल भरकर रखती हैं, जो कि स्वास्थ्यवर्धक जल होता है। और सारी बीमारियां जैसे कि चेचक, हैजा और चिकन पॉक्स, जिन्हें माता बोलते हैं, छोटी माता और बड़ी माता, ये उन सब की देवी हैं। हमारे बच्चों को ये उन सब बीमारियों से बचाती हैं। तो इनकी पूजा इसीलिए होती है कि ये हमारे बच्चों को इस तरह की बीमारियों से बचाएं, जैसे कि चेचा, हैजक और ये जो माता चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं, तो इनसे ही हमारे बच्चों को बचाती हैं। बच्चों के लिए ये संरक्षण का काम करती है, हमारे बच्चों को संरक्षण देती हैं। तो जब हम इनकी पूजा करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले इन पर कच्ची दही से, लस्सी से इन्हें नहलाया जाता है। अगर आपके यहाँ पर स्नान करवाना मूर्ति को अलाउड हो तो ही आप करें, अदरवाइज़ आप एक दोने में या एक प्लेट में इनका भोग लगाएंगे। तो उसमें चावल, चावल के ऊपर दही, और साथ में जो मैंने पुए आपको बताए, मीठे पुए जिन्हें गुलगुले भी बोलते हैं, वो आप चढ़ा के आएंगे। उसके बाद वहाँ पर कोई जैसे कुत्ता वगैरह होता है तो उसको भी थोड़ा सा भोग डाला जाता है। और साथ में यदि आपको कहीं भी नहीं पता है तो चौराहा बोलते हैं, जो मंदिर के पास यदि कोई चौराहा होता है तो उसके साइड में इनका भोग रखा जाता है। कहते हैं कि जो माता शीतला होती हैं वे प्रकट हुई थी जब, तो राजा विराट ने उन्हें अपने राज्य में स्थान देने से मना कर दिया था, जिसके कारण उन्हें बहुत क्रोध आया था। और उनके क्रोध की अग्नि के कारण वहाँ के लोग जलने लगे थे और उनके शरीर पर दाने निकलने लगे थे। तब उनका क्रोध शांत करने के लिए राजा विराट ने उन्हें लस्सी का भोग समर्पित किया था, कच्ची लस्सी और दूध का। तब से माता शीतला पर कच्ची लस्सी चढ़ाई जाती है, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, और रात का बासी भोजन चढ़ाया जाता है। जोत उनकी नहीं जलाई जाती है, और तो उनकी ठंडी पूजा ही होती है कि दिया वगैरह आपको नहीं लेके जाना होता है। जो माता शीतला है, इनका बड़ा मंदिर जो है ना, सबसे फेमस मंदिर जो है गुड़गांव में है। कहते हैं कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही हम हमारे अंदर, हमारे बच्चों के जो चेचक, हैजा या आँखों के रोग होते हैं या स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं या माता होती है, उनसे हमें निजात मिलती है। वे रोग बच्चों को परेशान नहीं करते हैं। तो बासोड़ा पूजन जो होता है वो स्पेशली हम
अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं। माता शीतला को जो भोग चढ़ाया जाता है वो इसीलिए चढ़ाया जाता है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को इस तरह की महामारी से बचा के रखा जाए। तो माता शीतला की पूजा तभी हम लोग करते हैं जब हमारे घर में ये इस तरह की, जैसे कि माता चिकन पॉक्स वगैरह ना निकले हुए हों। यदि किसी को कि परिवार में से किसी सदस्य को माता या चिकन पॉक्स निकले हुए होते हैं तो वे लोग बासोड़ा का पूजन नहीं करते हैं, बाकी और लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर की है बासोड़ा पूजन की बहुत ही आसान विधि। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिएगा। इसी तरह के व्रत, तीज, त्योहार की जानकारी के साथ हम महिलाएं अपने व्रत, त्योहार या फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या हमारे रीति रिवाज हैं, इन सभी की जानकारी आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होगी। जय शीतला माता की।